ज़्यादा घी भी नहीं डालना है। बस पूरी रेसिपी में हम ये आधा छोटी चम्मच ही घी का यूज करेंगे। घी गर्म हो गया है। अब घी में ये मूंगफली के दाने डाल देते हैं। अब इन्हें हम बिल्कुल धीमी आंच पर भूनेंगे। मूंगफली के दाने जलने नहीं चाहिए, ना दानों पर ज़्यादा डार्क स्पॉट्स आने चाहिए, और इन्हें हम लगातार चलाते रहेंगे। मैंने इनको 4-5 मिनट तक धीमी आंच पर भून लिया है। अब आप इन्हें चेक करने के लिए ये दानों के छिलकों को इस तरीके से हटाकर देखिए। ये देखिए, ये आसानी से हट रहे हैं। अब आप समझिए कि ये दाने भुन चुके हैं। तो बस अब गैस को बंद कर देंगे। अब इन्हें गैस से उतार लेते हैं और एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालकर इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इनका छिलका हटाएंगे। पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्के गर्म में ही हम इनका ये छिलका हटाएंगे। या तो आप इस तरह से हाथों से मसलकर ये छिलके निकाल सकते हैं, या किसी किचन टॉवल या सूती कपड़े पर रगड़कर ये छिलके निकाल सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से रगड़ रगड़ कर ये सारे छिलकों को हटा लेंगे। कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये सारे छिलके निकल गए। अब आप लीजिए एक प्लेट और इस तरीके की छलनी ले लीजिए जिससे हम पकोड़े वगैरह उतारते हैं। छलनी पर ये मूंगफली के दाने निकाल लेंगे और इस तरीके से छलनी को हिला हिलाकर ये सारे छिलके छान लीजिएगा। अगर एक बार में ये दाने ना आए तो 2 बार में निकाल लीजिएगा। इस तरीके से जल्दी ही ये साफ हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो पंखे की हवा में भी आप ये छिलके निकाल सकते हैं। अब हम इन्हें पीसेंगे। अब आप लीजिए एक मिक्सी का जार और जार में ये मूंगफली के दाने डाल देंगे। हम इन्हें 2 बार में करके पीसेंगे। तो पहले मैं ये आधे दाने डाल लेती हूँ और मैंने ये 10 काजू लिए हैं, इन्हें भी डाल देते हैं। अब जार का ढक्कन लगाकर इनका बारीक पाउडर पीस लेंगे। और इन्हें पीसते टाइम आपको ध्यान रखना है कि मिक्सर को रोक रोक कर ही चलाना है। इनको बहुत देर तक नहीं चलाना है, नहीं तो इनसे तेल आ जाएगा और इनका पाउडर गीला हो जाएगा। तो इसलिए मिक्सी को रोक रोक कर ही चलाइएगा। ये देखिए, हमने इनका बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको ये मोटा लगे तो आप इन्हें एक बार आटा छानने वाली छलनी में छान लीजिएगा। ये तैयार है। अब इन्हें एक साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं अपने आगे के प्रोसेस पर। अब गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई या पैन। सेम पैन का भी यूज कर सकते हैं जिसमें कि हमने मूंगफली के दाने भुने थे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। हमने 2 कप मूंगफली के दाने लिए थे तो हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, यानी कि दानों का आधा हम इसमें चीनी का यूज करेंगे। और आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये चीनी का आधा कप पानी डालेंगे। अब हम चीनी को चलाते हुए अच्छे से घुलने तक पकाएंगे। इसकी हमें सिर्फ 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। चीनी मेल्ट होने के बाद हमने इसे 2 मिनट तक मीडियम आंच पर उबाल लिया है। इससे ज़्यादा नहीं उबालना है वरना हमारी काजू कतली ड्राई हो जाएंगी। अब चाशनी को चेक कर लेते हैं और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे। 1 तार की चाशनी चेक करने के लिए आप ये सिरप अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरीके से देखें और ये देखिए, ये तार आ रहा है। तो अब आप समझें कि ये चाशनी तैयार है। अब फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूंगी कुछ बूंदे रोज एसेंस की। आप चाहें तो यहाँ पर आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पीस कर रखा हुआ मूंगफली का पाउडर। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर दें। पहले मैं इसमें ये थोड़ा मिक्सचर डाल रही हूँ और मिक्स कर लेंगे। एक साथ में पूरा डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। अब ये बाकी का बचा हुआ मिक्सचर भी डाल देते हैं। अब इन्हें भी मिक्स कर लेते हैं। हमने सारा मूंगफली का पाउडर चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 3-4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इस मिठाई में हम घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई में नहीं बना रहे तो 1 छोटी चम्मच घी डाल सकते हैं, क्योंकि ये मिश्रण चिपकता बहुत है।
इसको मैंने 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए पका लिया है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना है, नहीं तो इनका कलर डार्क हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इनको चेक करने के लिए आप क्या करें, ये थोड़ा सा मिश्रण उठाएं और इसे थोड़ा ठंडा कर लें, जिससे कि आप इसे छू सकें। अब इसकी बोल बनाकर देख लें और ये देखिए इसका गोला बन रहा है। तो अब ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे गैस से उतार लेते हैं। अब इसे हम इस तरीके से स्पैचुला से चला कर थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इस तरीके से आप इसे किसी चमचे से घोटेंगे ना तो ये मिठाई थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब आप किसी प्लास्टिक शीट या बटर पेपर पर घी लगाकर चिकना कर लीजिएगा। अब हम ये मिश्रण का गोला बनाकर रखेंगे। अब इसे हम थोड़ा हाथ से स्प्रेड कर देते हैं और ये किनारों से भी थोड़ा एकसार कर लेते हैं। अब बेलन पर घी लगाकर इसे हम पतला बेलेंगे। आप इसे धीमे धीमे कम प्रेशर लगाते हुए ही बेलिएगा। मैंने ये पतला बेल कर तैयार कर लिया है। अब मैं इस पर लगा रही हूँ चांदी की वर्क। ये लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं। अब आप इन्हें ऐसे ही 2-3 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। 2-3 मिनट के बाद अब हम इसे काजू कतली की शेप में कट कर लेते हैं। पहले लंबाई में इस तरीके से कट कर लेंगे। मैंने इनको लंबाई में काट लिया है। अब इनको शेप दे देते हैं डायमंड की, जिस तरीके की काजू कतली होती है। मैंने इन्हें काजू कतली की शेप में काट लिया है। अब मैं आपको ये एक पीस उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए इसका कलर टेक्सचर एकदम काजू कतली वाला लग रहा है। कितनी सॉफ्ट बनी है, कोई खाकर बताएगा ही नहीं कि ये आपने मूंगफली से बनाई है। अब हम ये सभी पीसेस को अलग अलग करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं और लीजिए बिल्कुल तैयार है सिर्फ 10 काजू से बनी ये बहुत ही स्वादिष्ट काजू कतली। ना इसमें आपको दूध की ज़रूरत है, ना मावा की, ना मिल्क पाउडर की, बस थोड़ी सी चीनी और मूंगफली से स्मूथ सी मिठाई बनकर तैयार है। मुंह में जाते ही घुल जाएगी। जब आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आपको ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और इस